उधर महंत बालकनाथ सुमेधानंद के बाद शेखावाटी की राजनीति का केंद्र बनी सांगलिया धुनी। उपराष्ट्रपति से लेकर सीएम और मंत्री तक लगा रहे हैं लगातार धोख। संतों के चमत्कारों की स्थली सांगलिया धुनी इन दिनों राजनीति का केंद्र बनती हुई नजर आ रही है। पिछले 2 महीने के दरमियान यहाँ बड़े बड़े नेताओं की आवाजाही अचानक बढ़ गई है। नेताओं के दौरों ने सियासी गलियारों में पीठाधीश्वर ओमदास जी महाराज के चुनाव लड़ने की चर्चाओं को जन्म दे दिया है। दरअसल अब तक राजनेता चुनाव जीतने के लिए गद्दी पर धोख लगाने आते थे, लेकिन इस बार नजारा कुछ और है। राजनेताओं ने गद्दी पर बैठे ओमदास महाराज को ही अपनी जमात में लाने की ठान रखी है। ऐसे में पीठाधीश्वर स्वयं क्या करे क्या नहीं करे की स्थिति में है। बहरहाल चुनाव के समय अनुसूचित जाति के लोग इस गद्दी की ओर देखते हैं, इस गद्दी के अनुसार अपने मत का प्रयोग करते हैं। ऐसे में क्षेत्र की कई सीटों के नतीजों को सांगलिया धुनी प्रभावित करती है। इसके चलते चुनाव मैदान में उतरे सभी पार्टियों के प्रत्याशी यहाँ नतमस्तक होने आते हैं, परंतु इस बार राजनेता अपने लिए आशीर्वाद लेने नहीं बल्कि बाबाजी को चुनावी दंगल में उतारने के लिए मान मनवार कर रहे हैं। दरअसल लोगों की माने तो युवा पीठाधीश्वर ने सियासत में थोड़ी सी रुचि क्या दिखाई। खादीधारियों ने भगवाधारी को अपनी ही जमात में लेने के लिए जी तोड़ मेहनत शुरू कर दी। एक जानकारी के मुताबिक भगवाधारियों की पहली पसंद पार्टी भाजपा ने सबसे पहले बाबा ओमदास को झुंझुनू जिले के नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का न्योता दे दिया। बाबाजी भी विधानसभा में पहुंचने के लिए थोड़े गंभीर हुए और नवलगढ़ की ओर चल पड़े। ओमदास जी महाराज के नवलगढ़ आने की खबर से वहां के विधायक राजकुमार शर्मा चिंतित हुए। वो बाबा को मनाने में जुटे। कुछ हद तक वे सफल भी रहे, लेकिन इस चक्कर में कांग्रेस की गणित बिगड़ गई और देखते ही देखते कांग्रेस के दिग्गज विधायक परशुराम मोरदिया की भरकुटी तन गई। हुआ यूं कि बाबाजी को मनाने के लिए विधायक शर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा सांगलिया धाम रखवाया और धौद विधायक क्षेत्र से बाबाजी को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाए जाने के ताने बाने बुने जाने लगे। वही कांग्रेस के एक बड़े नेता मोहन प्रकाश ने भी इस मामले में शिद्दत से कोशिश की, लेकिन राजस्थान में पिछड़ी जाति के सबसे प्रभावशाली नेता और क्षेत्रीय विधायक मोरदिया इस सारे घटनाक्रम से बेहद नाराज दिखे। इसके बावजूद मोरदिया विरोधियों ने मुख्यमंत्री को सांगलिया धाम लाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ऐन वक्त पर मुख्यमंत्री गहलोत नहीं आए। इस बीच भाजपा के नेता भी पूरे जोशो खरोश के साथ सक्रिय हुए। पार्टी नेताओं ने सांगलिया धुनी दस्तक देकर शीश नवाया। इसमें पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, फिर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पहुंचे। शेखावत ने तो बाबाजी से अलग से बातचीत की। भाजपाइयों की उठक बैठक से कांग्रेस में बेचैनी हुई और फिर मुख्यमंत्री का दौरा तय हुआ। अब की बार गहलोत हेलीकॉप्टर में जयपुर से अपने साथ मोरदिया को भी ले आए। इस दौरान गहलोत, मोरदिया और पीठाधीश्वर ओमदास ने एक कमरे में लगभग 20 मिनट तक अलग से मंत्रणा की। हालांकि बातचीत बाहर नहीं आ सकी, लेकिन बाबाजी पर कांग्रेस का रंग नहीं चढ़े, इसलिए बीते शुक्रवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सांगलिया धाम पहुंचे। बहरहाल राजस्थान के सियासी गलियारों में राजनेताओं के ताबड़तोड़ सांगलिया धाम पहुंचने से ये बात तो पूरी तरह स्पष्ट हो गई कि नेताओं के मन में अचानक से कोई श्रद्धा का भाव नहीं जगा है, वरन इस धुड़ी के पीठाधीश्वर ओमदास महाराज को वे अपने अपने पाले में लाकर विधानसभा चुनाव लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा बाबा किस पाले में बैठते हैं, या कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं या भाजपा के टिकट पर, या फिर चुनाव से दूरी बना लेते हैं।